दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अयाज। वेलकम टू STI टेक्नो पॉइंट चैनल। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आइए अब मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को MS वर्ड में फाइल मेनू के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। अगला ऑप्शन है न्यू। जब हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स शो होने लगते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके आप इसमें एडिटिंग कर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड के फाइल मेनू में अगला ऑप्शन है ओपन का। जब हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें रिसेंट है। पहला रिसेंट में रिसेंटली सेव की गई जो फाइलें होती हैं वो फाइलें शो करती हैं। अब हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं उस फाइल पर क्लिक करते हैं तो वो रिसेंटली सेव की गई फाइलें यहाँ से ओपन हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें वन ड्राइव होता है। अगर हमने वन ड्राइव पर कोई फाइलें सेव कर रखी हुई हैं तो यहाँ से हम वन ड्राइव से फाइल को ओपन कर सकते हैं, अगर आपका वन ड्राइव पे अकाउंट है तो। तीसरा है यहाँ पर दिस पीसी। अगर पीसी में यानी कंप्यूटर में आपने कोई फाइलें कहीं दूसरे लोकेशन पर सेव कर रखी है तो आप यहाँ से आकर उस लोकेशन से फाइल को सिलेक्ट करके और ओपन बटन पर क्लिक करके भी आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस फाइल को ओपन किया। ये एक ब्लैंक फाइल है जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो गई है। और फिर ओपन में ही तीसरा होता है ब्राउज। अगला ऑप्शन है ब्राउज। यहाँ से ब्राउज से भी हम किसी भी लोकेशन पर जाकर जहाँ पर मैंने फाइल सेव कर रखी है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो यहाँ से भी हमारी फाइलें ओपन हो जाती हैं। अगला ऑप्शन है सेव। जब हम किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हम जहां पर फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर फाइल का नाम देकर हम फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे मैं फाइल का नाम दे रहा हूं अमन, और फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी फाइलें सेव हो जाती हैं। अब हम इस फाइलों में कुछ लिख दे रहे हैं। अब हम इस फाइल को किसी दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करने पर देखिए यहाँ पर पहला आ रहा है ऑप्शन वन ड्राइव। अगर हम वन ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो अगर मेरा एक वन ड्राइव पे अकाउंट है तो हम वन ड्राइव पे फाइल को सेव कर सकते हैं। दिस पीसी के थ्रू हम कंप्यूटर के किसी लोकेशन पर जैसे डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट वगैरह में अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। और फिर ब्राउज के थ्रू हम किसी फोल्डर में जाकर वहां पर फाइल का नाम देकर और लोकेशन देकर हम फाइल को सेव कर सकते हैं। देखिए, ये सेव एज के दोनों सेव हो गई। अगला ऑप्शन है इसमें प्रिंट। जब हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हम प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉपीज। अब हम इस फाइल का जितनी कॉपी निकालना चाहते हैं हम उतनी कॉपी, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर में जो प्रिंटर कनेक्ट किया गया है उस प्रिंटर के नाम को सिलेक्ट करते हैं। जो कि हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। प्रिंट ऑल पेज। अगर हमें सारे पेज का प्रिंट आउट निकालना है, जैसे हमारे फाइल में 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज है, सारे का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट ऑल पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और अगर हमें किसी पार्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट निकालना है, जैसे पेज नंबर 1 का निकालना है तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। पेज नंबर 5 का निकालना है तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। या फिर हमें पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 5 तक का प्रिंट आउट निकालना है तो 2-5 लिखते हैं और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक का प्रिंट आउट निकल जाता है। अगला ऑप्शन शेयर है। शेयर ऑप्शन के थ्रू हम अपनी फाइल को ईमेल से शेयर कर सकते हैं या सेव टू क्लाउड ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेव टू क्लाउड से हम अपने
MS वर्ड की फाइल को क्लाउड पर सेव कर सकते हैं अगर क्लाउड पर हमारा अकाउंट है तो। एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को PDF या XPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चेंज फाइल टाइप्स। यहाँ से हम अपनी फाइल को दूसरे वर्जन जैसे वर्ड 97 से वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास, जिसके पास मैं इस फाइल को भेज रहा हूँ, उसके पास पुराना वर्जन है, उसके पास वर्ड 2003 है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके उसको एक्सपोर्ट करना होगा 2003 वर्जन में, और फिर हम उसको जब हम सेंड करेंगे तब वो उसके कंप्यूटर में ये फाइल ओपन हो सकेगी। अगर हम अपने फाइल को टेम्पलेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम टेम्पलेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, इन सब चीज़ों में हम अपनी फाइलों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्लोज का होता है। यहाँ से हम अपनी फाइलों को क्लोज करते हैं। क्लोज ऑप्शन के द्वारा फाइल क्लोज होती है, ना कि सॉफ्टवेयर क्लोज होता है। अकाउंट ऑप्शन के थ्रू हम ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं।